हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सो इस पार्ट से आप लोग का क्वेश्चन आता है। सो बेसिकली दो तीन पॉइंट्स ही है। ये पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो व्हीकल्स में क्या है, व्हीकल्स का जो लाइट वगैरह होता है गाड़ी का, उसमें कॉन्केव मिरर यूज होता है। ओके, क्योंकि वहाँ पे सोर्स बहुत सामने होता है और लाइट क्या होता है, इमेज ज़्यादा फॉर्म करता है, लार्ज इमेज फॉर्म करता है, जो होता है इरेक्ट, खड़ा खड़ा इमेज। इरेक्ट मीन्स खड़ा खड़ा इमेज एंड ये होता है वर्चुअल इमेज। ओके, उसी तरह टॉर्च और सर्च लाइट में भी क्या होता है, कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। और डॉक्टर्स वगैरह भी पेशेंट्स के देखने के लिए कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। सेकंडली, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे होता है यूज? जो गाड़ी का विंग्स होता है, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, क्योंकि वहां पे दूर से दिखने वाला, दूर से अगर कोई भी गाड़ी आता है तो क्या होता है, उसमें छोटा इमेज फॉर्म करता है। हम लोगों को पता था कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अगर दूर से कोई लाइट जाएगा तो पहले तो वो फोकस में पड़ेगा। ओके, फोकस में होगा, रिफ्लेक्ट होकर फोकस में पड़ेगा लाइट, और दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में जाएगा। ओके, रिफ्लेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज क्या होगा, छोटा होगा। सो यहाँ पे उसी तरह एक छोटा इमेज देखने के लिए, पूरा गाड़ी को देखने के लिए और या तो लार्ज एरिया को देखने के लिए वो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। सो हम लोगों का मिरर, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर का जो साइन कन्वेंशन है, सो उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं, और लेफ्ट साइड पे जाने से आप लोगों का क्या होता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट होता है, नेगेटिव साइन। ओके, फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। और राइट हैंड में पॉजिटिव साइन फॉर द राइट साइड ऑफ द मिरर। अगर ऊपर में जाएगा, अपवर्ड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होगा पॉजिटिव। डाउनवर्ड्स होगा, डाउनवर्ड्स ऑफ द इमेज, ये होगा नेगेटिव साइन। ओके, ये है रे डायरेक्शंस। सो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ये मिरर है, मिरर का जो राइट हैंड साइड है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अपवर्ड्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड्स को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ द मिरर। सो मिरर में क्या है, जनरली कुछ साइन यूज करता है। सो यू को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, भी को हम लोग समझते हैं डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और एफ को फोकल लेंथ। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ये है मिरर फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों का, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन क्या होता है? सो मैग्निफिकेशन के द्वारा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसको स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैग्निफिकेशन क्या देते हैं हम लोग का, जनरली मैग्निफिकेशन हम लोगों को रेशियो देते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज जिसको हम लोग इस देश समझते हैं, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो देते हैं। ओके, सो आई जस्ट चेक इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन। ओके, सो मैग्निफिकेशन हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको -v/u। v मतलब क्या था आप लोगों का, इमेज डिस्टेंस, और u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो आप लोगों को यहाँ पे माइनस कहाँ से आया, ये तुम लोगों का थोड़ा माइंड में आ सकता है। सो माइनस कहाँ पे आएगा, इमेज मिरर कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, ओके, ये कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड पे ही रखना पड़ता है। ओके, लेफ्ट साइड पे ही रखना है, और हम लोग को पता है लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। सो इसीलिए ये नेगेटिव आता है। ओके, उसके बाद अगर मैग्निफिकेशन इफ m इक्वल m अगर नेगेटिव में आएगा, इफ m इक्वल नेगेटिव, सो ये इमेज हमेशा क्या होगा, इमेज विल बी ऑलवेज रियल एंड इनवर्टेड। ओके, और एक बात पता होना चाहिए, अगर -1 से कम होगा, ओके,
मैग्निफिकेशन अगर -1 से कम होगा तब क्या होगा, ये इमेज विल बी स्मॉलर, इमेज स्मॉलर। ओके, और अगर इफ m इक्वल पॉजिटिव तो इमेज क्या होगा, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो मतलब ये एक काल्पनिक इमेज होगा एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब एक स्टैंड करता हुआ, इरेक्ट मींस स्टैंडिंग, दैट इज द इमेज, इट मींस द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन द स्टैंडिंग इन द सेम साइड, दैट इज द सेम हाइट इन द सेम साइड। सो अगर m +1 से कम होगा तब क्या होगा, उसी तरह इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सो इस आज के जो टॉपिक है वहां से न्यूमेरिकल ज्यादातर आता है। ओके, सो आप लोगों का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल। ओके, एंड दिस रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर द टुडेस क्लास।